देखिए, ये विपक्ष के लिए एक बड़ी नसीहत है। इस ताज़ा निर्देश के बाद अब देश के 12 राज्यों में जहां भी एसआईआर हो रहा है, विपक्ष की ओर से जो अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं उसे बंद करके एसआईआर की प्रक्रिया समय सीमा के अंदर पूरी हो, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में इंडिया ब्लॉक के साथियों को दिखना चाहिए। और निसंदेह बिहार में एसआईआर ने शानदार काम किया है। एक पारदर्शी निष्पक्ष सूची प्रकाशित हुई, अयोग्य मतदाताओं को बाहर किया गया, योग्य मतदाताओं को जोड़ा गया, ताजा जनादेश और पूरी तरह से बेदाग सूची के बाद अब देश में 12 राज्यों में जो एसआईआर का ये पूरा का पूरा महाअभियान है, इसे पूरा होना है और आम लोगों की भागीदारी भी हो रही है। तो निसंदेह अगर ऐसे मतदाताओं की पहचान निर्वाचन आयोग ने की है तो फिर एसआईआर में जो पूरा का पूरा ये बीएलओज के जरिए जो भी सूची तैयार की जाएगी और बीएलएज जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के वहां पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी पूरे उत्तरदायित्व के साथ योग्य मतदाताओं को जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं को सूची से बाहर करने में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलों भरे दिन शुरू हो गए हैं। राहुल जी जैसे जैसे कांग्रेस में मजबूत होते गए, कांग्रेस कमजोर होती चली गई और बिहार में जिस तरीके का आंतरिक संकट गहराया है, अनेक लोगों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, बावजूद इसके विरोध के स्वर थम नहीं रहे हैं। तो राहुल जी के लिए ये अग्नि परीक्षा है। बहुत ही मुश्किल स्थितियों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। ममता जी को ये पता है जनाधार खत्म हो गया है। लोग किसी भी सूरत में ममता जी की वापसी नहीं चाहते हैं। एसआईआर तो एक बहाना है। ठिकरे फोड़ने का काम जिन राज्यों में भी विपक्ष हारने की स्थिति में होता है वो शुरू कर देता है। ममता जी अपवाद नहीं है। वो भी लगातार आरोपों के जरिए सियासत जारी रख रही हैं, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग टीएमसी के नेताओं, पुलिस और अपराधियों के संगठित त्रिकोण के खिलाफ संगठित हैं और वो मतदान टीएमसी की सरकार की वापसी के खिलाफ करेंगे। अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी या अखिलेश यादव सबके बयान एक जैसे लगते हैं और इन सब का जनता डब्बा बंद करने जा रही है। इन सब की दुकानें बंद होने जा रही हैं और निसंदेह आने वाले समय में जो विपक्ष का नकारात्मक नजरिया है उसके खिलाफ जनता का जनादेश एक बार फिर मिलेगा। लेकिन निसंदेह संविधान पर खतरे की आशंकाओं को लेकर जो ये बयान है, भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ से दिए जा रहे बयानों को काफी गंभीरता के साथ विपक्ष को लेना चाहिए। उनके आरोपों में दम नहीं है और उनका इतिहास संविधान और लोकतंत्र को लेकर खुद दागदार रहा है। ऐसी स्थिति में इस तरह के काल्पनिक खतरे को बार बार उछालकर अपनी गिरती साख वो नहीं बचा पाएंगे।